नमस्कार, अश्विनी राणा, फाउंडर वॉइस ऑफ बैंकिंग। आज एक खुशी की खबर यूएसए से आई है। यूएसए की एक एजेंसी 1945 उनके डॉक्टर रॉबर्ट फेयरले ने एक घोषणा की है कि 2025 में कौन से 8 देश होंगे जो कि पूरे विश्व में ग्रेट कंट्रीज की लिस्ट में आएंगे। और हमें जानकर ये बहुत खुशी हुई कि भारत को उस लिस्ट में, उस सूची में 5वें नंबर पर रखा गया है 8 देशों में। यानी कि भारत जो कि तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है, 2025 में भी वो विश्व में 5वें स्थान पर एजेंसियां बता रही हैं। यूएस की एजेंसी ने ये एक खुलासा किया है कि ये 8 देश जो है उसमें से यूएसए है, चाइना है, रशिया है, जापान है, भारत है, फ्रांस, यूके और साउथ कोरिया को भी 8वें स्थान पर शामिल किया गया। अब ये सिर्फ कहने के लिए नहीं है, क्योंकि जो उनकी इकोनॉमी की स्थिति है, जो उनकी आज पोजीशन है, उसके आधार पर अगर देखा जाए तो अमेरिका की जो इकोनॉमी है वो कम से कम 25 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, 18.3 की चाइना की है, रशिया की 3 पॉइंट समथिंग, जापान की 4.3, भारत 3.49 के साथ 5वें नंबर पर खड़ा है। अब ये आगे बढ़ने के लिए और जो दिशा में काम कर रहा है वो कोई हवा में नहीं है, वो सीधा सीधा इन इंटरनेशनल एजेंसियों का भी समय समय पर जो बताया जाता है। अगर हम देखें कि जहां यूएसए की जो ग्रोथ है जीडीपी की 2.6 अगले साल की प्रोजेक्ट की गई है, वहीं चाइना की आज 5% की जीडीपी ग्रोथ है, अगले साल 4.5 की घोषणा की गई है। लेकिन भारत जो आज 7% की जीडीपी ग्रोथ के साथ आगे बढ़ रहा है, अगले साल भी वो 6.5 की ग्रोथ जो है वो अलग अलग एजेंसियां जो है प्रोजेक्ट कर रही हैं। ऐसे में जबकि लगता है कि विश्व में एक स्लो डाउन की स्थिति आ सकती है, तो पूरी अर्थव्यवस्था और उसके साथ जीडीपी की जो ग्रोथ है, ग्रोथ वाइज देश जो है भारत वो आगे दिख रहा है और आगे बढ़ रहा है। तो निश्चित रूप से हमारे लिए एक खुशी की खबर है और उन लोगों के मुंह पर टेप लगाने की जरूरत है कि जो समय समय पर देश को, देश की अर्थव्यवस्था को डिस्टेबलाइज करने के लिए काम करते हैं। उनके ऊपर एक मुंह के ऊपर बहुत बड़ा स्लैप है कि वो किस तरह से बढ़ती हुई देश की अर्थव्यवस्था को देख नहीं पा रहे और समय समय पर उसको अलग अलग प्लेटफॉर्म के ऊपर जो है बदनाम करने की कोशिश करते हैं। धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें ताकि समय समय पर और भी जानकारियां आप तक पहुंचाता रहूं। धन्यवाद।